यस। ओके, और आपने अभी पीएम मोदी जी से भी मतलब अपील की है मदद करने की, ट्वीट किया है ये। ट्वीट किया है, तो उनके तरफ से कोई रिप्लाई या कोई मदद की आई है, कोई तो मैसेज? अभी तो ट्वीट किया ही है, क्योंकि and वो मुंबई में आज आए हैं। हाँ, लेकिन मुंबई में सुना है कल्याण वगैरह कुछ कल्याण में आए हैं। इनॉग्रेशन कर रहे हैं, और उन्होंने सीएम को डायरेक्शन तो ऐसे दिया हमने है। ट्वीट में पढ़े हैं कि पीएम साहब ने सीएम साहब को बोले हैं कि आप ये मैटर को जल्द से जल्द सुलझाएं, इस पेपर को स्टडी करें। सिंस प्राइम मिनिस्टर इज बिजी आई थिंक, एंड वी आर वेरी होपफुल दैट प्राइम मिनिस्टर विल लुक इनटू द मैटर एंड हियर मैडम फॉर 5 minutes, and it is our request that in this country we have high hopes from honorable prime minister, And I hope our kind CM also will look into it, और वो एक्शन लेंगे। 3 महीने से वो मुझे प्रॉमिस तो कर रहे हैं कि वो ज़रूर उनसे बातचीत करके और मामला जो है सलटाएंगे फडणवीस जी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने जो भी उन्होंने कहा है कि वो सलटाने की कोशिश करेंगे। आई होप ही विल बी स्टिकिंग टू हिज वर्ड एंड डूइंग द नीडफुल। ओके चिराग जी, आपसे जानना चाहिए कि आगे की प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर क्या होगी, आपने अब क्या ली है एक्शन, जो अगर बताना चाहें। लीगल प्रोसीजर में तो हम 2 बार नहीं 6 बार टोटल जीत चुके हैं। उन्होंने 6 बार ट्राई किया मैडम का कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए, हर बार वो हारे हैं। अभी उसने अपील फाइल की है, पर हमारे देश में सिस्टम ऐसा है कि अपील के ऊपर देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स वो गैर कानूनी बनावटी कागजात के ऊपर अपना क्लेम केस बना रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि ये पेपर को स्टडी किया जाए, और वही कागजात जिसके बेसिस पे वो अपनी ओनरशिप क्लेम कर रहा है, वही कागजात ईओडब्ल्यू ने और पुलिस ने पाया गया है कि ये बोगस डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी प्ली पे हियरिंग एज अर्ली एज पॉसिबल हो, और जो कागजात जो जाली है और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिनके साथ मिलके ये हुआ है उनके अगेंस्ट में इमीडिएट एक्शन हो, ये हमारी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब। ओके मैम, आपसे भी एक चीज़ जानना चाहेंगे। साहब जी की सेहत अब नासाज रहती है, बट आप बीच बीच में आप पोस्ट करते रहते हैं, और उनके अभी जन्मदिन भी था, तो उनके बारे में अगर थोड़ा बताइए कि फैन जानना चाहिए उनकी तबीयत अब कैसी है। हाँ, मैं सबसे इन टच रहती हूँ, व्हाट्सअप जो आते हैं, और आपको खुशी होगी कि बर्थडे में भी दुनिया के हर कोने से मैसेजेस आते हैं। दिलीप साहब बहुत खुशनसीब हैं कि आप सबकी दुआ है उनके लिए। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि कहीं लंदन में गेट टुगेदर हो रहा है, कहीं कनाडा में हो रहा है, कहीं पेशावर में, और एक जगह अहमदाबाद में। इस तरह से पॉकेट्स अलग अलग हैं। फिर वो लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ केक कटिंग होती है, लाउड स्पीकर्स लगाए हुए होते हैं। फिर वो मुझे फ़ोन करते हैं मैसेज के लिए। तो जब दिलीप साहब की तबीयत ठीक थी तो ख़ुद भी वो बात किया करते थे। अब किसी दिन मूड है, किसी दिन नहीं है। अगर नहीं बात करते तो फिर मैं उनकी जगह मैं बात कर लेती हूँ उन सबसे माइक के ऊपर, और सबको खुशी होती है कि हमसे कांटेक्ट हो गया। तो इस तरह से बहुत खूबसूरती से सेलिब्रेशन हो जाता है। और टच वुड, ढेर सारे फूल आते हैं, इतने सारे ढेर सारे केक्स आते हैं जो हम 10 दिन तक खाते ही रहते हैं। केक कटिंग जो है वो रोज़ाना होती है। कितना इमोशनल, कितना प्यार करते हैं। आपने जैसा बताया जगह जगह होते, घरों में भी होते, हमने किया है, घरों में भी काटे बिल्कुल, बहुत प्यार करते। तो कितना इमोशनल आप हो जाते हैं जब सब सुनते हैं। बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत, और बहुत खुदा का शुक्र अदा करती हूँ मैं। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप सब की दुआ होगी कि ये मसला जो है हल हो जाए, एंड हमारे डियर प्राइम मिनिस्टर and dear CM also will help out. I really hope so. I pray so. मैम एक मैसेज देना चाहे मोदी जी को, क्योंकि वो यहाँ ही है, हम अगर कुछ कहना चाहे तो आप कह सकते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब दिलीप साहब, जिसने अपने देश के लिए इतना कुछ किया है, अपने प्रोफेशन के लिए इतनी सैक्रिफाइसेस दे के इतना नाम कमाया है, यानी कि वो जो है उनको कहते हैं हिंदुस्तान का कोहिनूर। दिलीप साहब जो हैं, मैं उनको कहती हूँ कि वो हिंदुस्तान के कोहिनूर हैं, जिनको इतना दर्जा दिया जाता है। अगर उनके साथ ये ऐसी बदतमीज़ियाँ हो रही हैं और इस किस्म की हरकतें हो रही हैं, तो मैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी तरह से ये मैटर जो है वो सॉल्व कर दें और ख़त्म करें अब ये मैटर, ताकि हम एक खूबसूरत सा म्यूज़ियम बना सकें और उस घर को जो है रेनोवेट करके जैसे हम चाहें हम उसके साथ अच्छा सब सलूक करें।
मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ सर हेल्प अस आउट नाउ, रियली वी आर फेड अप एंड टायर्ड ऑफ दिस सबीर भोजवानी, जो कि इतना खबीस आदमी है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन प्लीज़ हेल्प अस आउट एंड मेक दिस मैटर ऑल राइट फॉर अस। थैंक यू। थैंक यू। यस नहीं लगा ले।